दुष्ट शिकारी और दयालु पपीता पेड़। जंगल में जानवर आराम से अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि तभी पेड़ पर बैठा बंदर चिल्लाने लगता है, भागो भागो, शिकारी आ गया, अपने अपने घरों की तरफ भाग जाओ, शिकारी की तीर से बचने की कोशिश करो। बंदर के चिल्लाते ही जानवर भागने लगते हैं। कुछ जानवर छुपने की कोशिश करते हैं। शिकारी तीर से जानवरों पर निशाना साधने लगता है। उसे किसी का डर नहीं था, वो बस तीर पर तीर चला रहा था। ऐसे में उसका तीर एक हिरन के बच्चे सोनू के पैर को लग जाता है। सोनू नीचे गिर जाता है। तब शिकारी सोनू को उठाकर अपने घर चला आता है। इधर हिरनी को सोनू की बात पता चलती है। तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। हाय रे मेरा सोनू, अब मुझे मेरे सोनू का चेहरा कभी नहीं दिखाई देगा। अरे शिकारी, दुष्ट पापी, मुझे ले जाते पर मेरे बच्चे को छोड़ देते। अरे कोई तो जाओ और मेरे सोनू को लेकर आओ, मेरा सोनू। हिरनी रोते रहती है। उसका रोना जंगल में गूंजने लगता है। उसी जंगल में एक पपीता का पेड़ था जो हिरनी का रोना सुन लेता है। उसका दिल रोना सुनकर सहम जाता है। तभी उसके पेड़ पर एक तोता आकर बैठ जाता है। तब पेड़ तोते से कहता है, अरे तोते, ये हिरनी को क्या हुआ? ये इतना क्यों रो रही है? क्या बताऊं, उसका बच्चा शिकारी के हाथ लग गया। वैसे तो शिकारी रोज आता है जंगल में और जानवरों का शिकार करके चले जाता है। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे बड़ा तरस आ रहा है सब पर। तोते, जा और सोनू का पता लगा। उधर शिकारी सोनू को बांध कर रखता है। शिकारी मन ही मन बहुत खुश होकर सोच रहा था, आज इस हिरन को बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं मेरी बीवी का इलाज करूंगा। तभी शिकारी के पास एक इंसान आता है। वो सोनू को देखकर शिकारी पर गुस्सा करने लगता है। अरे ये क्या, बच्चे को क्यों लेकर आया? मैंने क्या कहा था, मुझे बड़ा सींगों वाला हिरन चाहिए। ये बच्चा और तू मेरे किसी काम का नहीं है। वो आदमी शिकारी को बोलकर वहाँ से चला जाता है। शिकारी की सारी आस टूट जाती है। वो रोते हुए घर के अंदर चला जाता है। तोता गांव में सोनू को ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है। तोता सोनू का हालचाल पूछने लगता है। तब सोनू कहता है, अरे तोते, शिकारी का भी हाल बेहाल है। वो बड़ा ही परेशान है, पर परेशानी में कहीं वो मुझे जान से न मार दे। तोते, मेरी मदद कर, मुझे बचा ले यहाँ से। सोनू तोते को सारी बात बता देता है। तोता वैसे ही तुरंत पपीता पेड़ के पास आता है और सोनू की सारी बात बताकर कहता है, पेड़ भाई, सोनू को बांध कर रखा है, उसे हम कैसे बचाए? और मैंने सुना है सारे जानवर शिकारी पर गुस्सा हो गए। वो सब मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। नहीं नहीं, जानवरों को रोकना होगा। तोते, जानवरों को मेरे पास बुला कर लाओ। तोता तुरंत जंगल के सारे जानवरों को पपीता पेड़ के पास बुलाता है। पेड़ देखता है कि सारे जानवर शिकारी पर गुस्सा है। पपीता पेड़ सबको समझाने की कोशिश करता है। तब बंदर कहता है, पेड़ भाई, तुम तो चुप ही रहो। उस शिकारी की वजह से हम अपनों से दूर हो गए हैं। उसका दर्द क्या होता है वो तुम नहीं समझ सकते। बंदर, मैं सब समझ रहा हूँ, पर शिकारी की भी कोई समस्या है। देखो, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अगर मैं असफल रहा तो फिर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पपीता पेड़ के बहुत समझाने के बाद वो सारे जानवर मान जाते हैं। उस रात शिकारी सोया हुआ था। तब उसके सपने में पपीता पेड़ आता है और कहता है, सुनो शिकारी, शिकार करना छोड़ दो। यूं जानवरों को मारकर तू अपने बीवी का इलाज नहीं कर सकते। देख, कल सोनू को लेकर जंगल आ जा। मैं तुझे वही मिलूंगा और तेरी परेशानी का हल भी बताऊंगा। शिकारी दूसरे दिन ही सोनू को लेकर जंगल आता है। वो सोनू को छोड़ देता है
और पपीता पेड़ को ढूंढने लगता है। तभी शिकारी को सपने वाला पपीता पेड़ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, मुझे यहाँ किसी काम से बुलाया है, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। वो दरअसल सोनू बच्चा था, इसलिए उसे छोड़ दिया। अब तू बता मेरी परेशानी का हल कैसे निकालेगा। तभी पपीता पेड़ से एक पपीता सोने का बन जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये सोने का पपीता लेकर जाओ, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे बीवी का इलाज करो और कोई नया काम शुरू करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे भी बेजुबान जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं था, पर गरीबी के कारण ये सब करना पड़ा। पर आज के बाद मैं शिकार कभी नहीं करूंगा। शिकारी सोने का पपीता लेकर वहां से चला जाता है। सोनू को वापस पाकर हिरनी भी खुश हो जाती है। शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया था, इसीलिए जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह से दयालु पपीता ने शिकारी और जानवरों पर दया दिखाई और शिकारी की भी परेशानी दूर कर दी और जानवरों की भी।